अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हमने मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी है। सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में 50 ml तेल डाला है। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच। इसे 15 सेकंड पकाएंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसे भी भून लेंगे आधा मिनट तक। आधा मिनट हो गया है। अब हम इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। इसे हमने ऑमलेट कट काटा है। आप चाहें तो इसे चॉपर में चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसे हम 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए फ्राई करते हुए इसे 4 मिनट हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये हमने आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इन सभी मसालों को हम 1 मिनट तक भूनेंगे। मसालों को हमने 1 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर। चाहे आप कद्दूकश कर लें। इसे भी इसके साथ मिक्स करेंगे। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला था। अब हम यहीं पर नमक ऐड करेंगे। ये हम 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। अब अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। ये मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 50 ml पानी डालेंगे। मिक्स करेंगे। अब हम इसे लिड से कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट तक कुक करेंगे ताकि टमाटर और सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। इसे पकते हुए 10 मिनट हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर और सारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसे भून लेंगे मैश करते हुए जब तक इसमें से तेल नहीं छूटता। ये देखिए इसमें से तेल छूटने लगा है। ये हमने 250 ग्राम मशरूम लिया है। इसे गर्म पानी से अच्छे से वॉश करके कट किया है। छोटे मशरूमों को हमने इस 2 हिस्सों में कट किया है इस तरह से, और जो बड़े हैं उनके 4 हिस्से किए हैं। अब हम इसे इसमें डालकर 1 मिनट तक फ्राई करेंगे इसके साथ। ये 1 मिनट तक हमने मशरूम को भी भून लिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये हम आधा कप इसमें पानी डाल रहे हैं। अब हम इसे लिड से कवर करके 10-12 मिनट तक कुक करेंगे ताकि मशरूम अच्छे से पक जाए। ये देखिए 12 मिनट के करीब हो गया है। अच्छे से मशरूम पक गया है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। ये आधा चम्मच हम डाल रहे हैं। इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसे हम 2 मिनट अभी और पकाएंगे क्योंकि इसमें पानी थोड़ा दिख रहा है। हाई फ्लेम करके हम इसे भून लेंगे। अब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। मशरूम की सब्ज़ी तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी और यमी सी बनी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसे आप पराठों के साथ और चपाती के साथ सर्व करें। इस तरह से बनाइए। रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।